हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई गुरु में। जैसे कि आपको पता है कि हम यूपी की आरओ और एआरओ की टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आज की जो हमारी टेस्ट सीरीज संस्कृत आईएएस की लगने वाली है। ये नई टेस्ट सीरीज आप सभी को पता है और यहाँ पर हम सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी एक ही पूरी टेस्ट सीरीज में बात करने वाले हैं। आपको पता होगा सामान्य अध्ययन में आज के जो हमारा टॉपिक होने वाला है ज्योग्राफी संबंधित जो आज के हमारे क्वेश्चन है वो यहाँ पर होंगे और हिंदी के जो हमारे क्वेश्चन रहते हैं वो तो यहाँ पर होने ही वाले हैं। तो यहाँ पर 140 आपके ज्योग्राफी के हो जाएंगे और इसमें करंट अफेयर्स भी प्लस शामिल है ना। और यहाँ पर हिंदी के आपके 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे पहले हमारी जो टेस्ट सीरीज लगी थी वो पॉलिटी की लगी थी, आप सभी को पता होगा। बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया आप लोगों ने, तो आप लोग देखते रहिएगा। इससे पहले हम जीएस वर्ल्ड की भी लगा चुके हैं, ध्ये की भी लगा चुके हैं, मल्टीपल्स लगा चुके हैं, आप लोग देख भी रहे हो। आज का हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिकथन और कारण है ना। अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा सही है, व्याख्या कौन सी की सही है, बात करता है। अभिकथन कहता है आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं। क्या कहता है? आग्नेय चट्टानें रवेदार होती हैं। बिल्कुल बात ठीक है, होती हैं। कारण कहता है कि आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है। अब देखो क्या कह रहा है कि जीवाश्म की मात्रा कैसी होती है, बता रहा है इसमें अधिक होती है, जबकि ये वाला ऑप्शन आपका जो कारण है वो आपका गलत है। इस कारण से तो आग्नेय चट्टानें रवेदार नहीं होती है। तो आप कहोगे ऑप्शन में आपका ए रहेगा सही और आपका आर रहेगा गलत। ठीक है, लेकिन कुछ इन चीजों के बारे में अगर हम समझें तो आग्नेय शैलों का निर्माण कैसे होता है थोड़ा समझो। पृथ्वी की आंतरिक भाग में, कैसी? पृथ्वी की आंतरिक भाग में बात कर रहा है कि आंतरिक भाग जो होता है उसमें क्या होता है? मैग्मा होता है। मैग्मा तथा लावा से होता है ना। और इनकी प्राथमिक शैलें क्या कहते हैं? प्राथमिक शैलें भी कहते हैं इनको। और मैग्मा के ठंडे होकर और घनीभूत हो जाने के पश्चात आग्नेय जो सेल होती हैं उनका निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से वहां पर रवेदार जो होती है वो दानेदार, रवेदार मतलब दानेदार, रवा का दाना आपने देखा होगा बहुत महीन होता है, उसी के तरीके से रवेदार या फिर कह सकते हो दानेदार होती है। परंतु रवों की बनावट में पर्याप्त अंतर पाया जाता है और आकार और रूप में पर्याप्तता अंतर इनमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे। बात सेकंड क्वेश्चन चलेंगे। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब मैग्मा भूपटल पर पहुंचता है तो उसे लावा कहते हैं। वह पदार्थ जो भूपटल पर पहुंचता है उसमें निम्नलिखित में से कौन सी गैस शामिल होती है? सीधी सी बात, जो इतनी बड़ी जो कथा लिखी है इसमें कहा है कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब मैग्मा भूपटल पर, पृथ्वी पर आ जाता है तो उसे लावा कहने लगते हैं। ठीक है, लावा तो कहते ही कहते हैं, लेकिन पदार्थ जो भूपटल पर तो पहुंच जाता है तब उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं। तो इनमें गैसें कौन कौन शामिल होती हैं अगर पूछ जाए तो नाइट्रोजन यौगिक, हाइड्रोजन, क्लोरीन और आर्गन। आप यहाँ पर कहोगे भाई चारों ही आपकी जो गैसें होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं, आप डी वाले पे टिक लगा दोगे। इसके साथ साथ में आपको पता होगा जैसे ज्वालामुखी बम, राग, धूलकण इत्यादि गैसें और भी होती हैं, जैसे नाइट्रोजन है ना, आपकी ऑर्गन, आपकी सल्फर, बहुत सारी गैसें होती हैं, लेकिन कुछ मात्रा में ये सब भी गैसें निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूगर्भीय तरंगों के संदर्भ पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है, बताइए। भूगर्भीय तरंगों के बारे में, पी तरंगें केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं। देखो भैया, पी तरंगें तो ऐसी होती हैं जो ठोस और तरल दोनों माध्यमों में गमन करती हैं, तो आपका पहला तो गलत लिखा है। एस तरंगों में कंपन की दिशा जो है तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। अब भाई ये भी गलत लिखा है, समानांतर नहीं होती है। तो आप कहोगे एक और ना 200, पहला और दूसरा आपका गलत दोनों है, तो ना तो पहला सही है ना ही आपका दूसरा सही है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। अच्छा, अगर पूछा जाए कि समानांतर लेकिन तरंगों की दिशा किसकी होती है, तो आप कहोगे पी तरंगों में जो कंपन होता है वो समानांतर की दिशा में चलती हैं, लेकिन एस तरंगें ऊर्ध्वाधर तल में चलती हैं, समकोण पर कंपन करती हैं, आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। श्याम बीबर क्या है? श्याम बीबर से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्याम बीबर की बात करें या किससे संबंधित है, आप कहोगे सिमटा हुआ तारा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? सिमटा हुआ तारा श्याम बीबर को कहते हैं। चलिए 5वें क्वेश्चन चलते हैं। एक तरफ अभिकथन है और कारण है, इनमें से बताना है कौन सा इसमें आपका सही है। चलिए देखते हैं। जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में अत्यधिक घनी जनसंख्या पाई जाती है। सही बात है कि जलोढ़ मृदा क्या होती है, जहां से नदियां वगैरह निकलती हैं वहीं पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो वहां पर अगर देखोगे जैसे भारत में सिंधु हो गया, गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र, तो इन सभी जगहों पर, यमुना हो गया, इन सभी क्षेत्रों पर जलोढ़ मृदा है। और यहाँ पर अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये ऑप्शन आपका सही है। कारण कहता है कि इस मृदा में जो पाए जाने वाले पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और जैव पदार्थ खाद्य फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं। आप कहोगे हाँ बिल्कुल बात ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पर एक और दो दोनों सही और व्याख्या भी सही कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने यार सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके। हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो। और वहां पर आपको ध्यान रखना है ऑनलाइन माध्यम से
ऑनलाइन माध्यम से टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग लगा पाओगे। तो चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर ऐप की क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह लगा लीजिएगा। सब्सक्राइब चैनल को अभी कर लो, क्योंकि बहुत मल्टीपल चीजें आपकी डल रही हैं, तो आप लोग वहां पर देख रहे होगे, नहीं देख रहे हो तो देख लीजिएगा। छठवां क्वेश्चन है, डाइक के संदर्भ पे कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। डाइक के बारे में कह रहा है कि इनमें से कथन कौन सा सही है। चलिए देखते हैं। यह आकृतियां पश्चिम महाराष्ट्र में अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की में बहुतायत रूप में पाई जाती है। बिल्कुल बात ठीक है। दक्कन ट्रैप के विकास में डाइक का जो उद्गार है वो सहायक समझी जाती है, ये भी सही है। तो आप कहोगे दोनों ही ऑप्शन आपके सही है, ए पे टिक लगा देंगे। महाद्वीपीय सेल्फ के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है। महाद्वीपीय सेल्फ के बारे में, महासागर का सबसे उथला हुआ भाग को महाद्वीपीय सेल्फ कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसकी चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में भिन्न होती है, सही बात है। जैसे हिंद महासागर में अलग होगी, प्रशांत महासागर में अलग होगी, है ना। तो इस तरीके से आपकी भिन्न भिन्न महासागरों भिन्न भिन्न देखने को मिलती है। तो आपके दोनों ऑप्शन इसमें सही है महाद्वीपीय सेल्फ के बारे में। नेक्स्ट आता है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के बारे में संदर्भ में सही कथन बताओ। किसके बारे में कह रहा है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के बारे में कह रहा है। विषुवत वृत्त के निकट यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है, बिल्कुल ठीक है। वर्ष के प्रत्येक माह में दोपहर के बाद गरज के साथ प्रचुर मात्रा में वर्षा देखने को मिलती है। आप कहोगे दोनों ही ऑप्शन सही हैं, आप सी वाले पे टिक यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट आता है कि कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब भाई दक्षिणी गोलार्ध में गोबी, कलाहारी, सहारा, चू, आहू, आन, इनमें से कौन सा मरुस्थल आपका दक्षिणी गोलार्ध में? आप बोलोगे कालाहारी जो मरुस्थल है वो आपका दक्षिणी गोलार्ध में। और कालाहारी अगर मरुस्थल की बात करेंगे आपका कहाँ देखने को मिलेगा, है ना, ये भी तो हो सकता है ना। तो अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा। लेकिन अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगा किन किन राज्यों में देखने को मिलेगा, मतलब राज्यों मतलब देशों में। तो यहाँ पर ध्यान रखना है बोत्सवाना, कौन सा है? बोत्सवाना। बोत्सवाना की बात की जाए तो आपका नामीबिया। आप मैप रख के बैठिए, ज्योग्राफी क्लास कर रहे हो तो मैप रख के बैठो, नामीबिया। और आपका साउथ अफ्रीका में आपके 3 जगह पर ये कालाहारी मरुस्थल देखने को आपको मिल जाता है। चलिए बात करेंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल स्थितियां कौन सी होती हैं। देखो जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति और विकास के लिए अनुकूल स्थितियां होती हैं उसके बारे में बताओ। बोल रहा है वृहद समुद्री सतह का तापमान 27 डिग्री से कम होना चाहिए। देखो गलत लिखा है, जबकि 27 डिग्री से अधिक ही हो तब सबसे ज्यादा फेवरेट होता है चक्रवातों के लिए। कोरिलिस बल की उपस्थिति के, बिल्कुल ठीक है। कमजोर निम्न दाब क्षेत्र, ये भी सही है। समुद्री तल की ऊपरी अपसरण, तो आप कहोगे 2, 3, 4 सही है। जबकि 27 डिग्री कम की जगह 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक लिखा होता तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता। तो आप यहाँ ऑप्शन 2, 3, 4 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक तरफ पवन है और एक तरफ क्षेत्र, मतलब कौन सी पवन क्षेत्र से संबंधित है इसकी बात कर रहा है। चलो देख लेते हैं। हम यहाँ बात करें चिनूक पवन की बात करें, आपकी कहाँ पर चलती है भाई? रॉकी पर्वत की पर चलती है, बिल्कुल ठीक है। मतलब कि नॉर्थ अमेरिका में। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में। फोन पर्वत की जाए तो अल्पस पर्वत पर चलती है, बिल्कुल ठीक है। कहाँ पर? यूरोप में चलती है। बात करें मिस्टल की तो यह फ्रांस एवं भूमध्य सागरीय तट के पास में चलती है। आपको ये भी यूरोप में चलती है। तो आप यहाँ पर ए पे टिक लगा दोगे। 1, 2, 3 सभी आपके मिले हुए सही है, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक तरफ घास के मैदान है और एक तरफ महाद्वीप है। कौन सा घास का मैदान किस महाद्वीप पर स्थित है? बात करते हैं। बेल्ट की बात की जाए तो यह आपका दक्षिण अफ्रीका में, बिल्कुल ठीक है। बेल्ट आपका दक्षिण अफ्रीका में, बिल्कुल सही है। डाउन्स की बात करें ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही है। प्रेरीज की बात की जाए उत्तरी अमेरिका में, ये भी सही है। और स्टेपीज की बात की जाए तो यूरोप में। आप कहोगे चारों ही सही है, तो आप पर आपका ऑप्शन जाएगा डी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थल रुद्ध देशों में शामिल है? स्थल रुद्ध की बात कर रहा है जिसकी सीमा न किसी महासागर से या सागर से लगती है। स्थल रुद्ध देश इसमें से कौन कौन से हैं वो बताइए। तो यहाँ पर चाहे बेलारूस हो, चाहे अफगानिस्तान हो, हंगरी हो या इथोपिया हो, चारों के चारों ऐसे देश हैं जो आपके स्थल रुद्ध श्रेणी में आते हैं। आप कहोगे डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। एक तरफ देश है और एक तरफ राजधानी है। कौन से देश की राजधानी कौन सी है? जैसे नॉर्वे की बात की जाए तो ओस्लो है। क्या है? ओस्लो। डेनमार्क की बात करें कोपेनहेगन है। पेरू की बात की जाए तो आपकी क्या है? लीमा है। और यूनान की बात करें तो एथेंस है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा सी वाला, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरियोलिस बल के संदर्भ में सही कथन बताइए। कोरियोलिस बल के बारे में बात कर रहा है कि सही कथन बताओ। चलो देख लेते हैं। यह बल जो है कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर शून्य होता है, बिल्कुल बात ठीक है। विषुवत रेखा जो होती है वो वहां पर शून्य होता है कोरियोलिस बल। और इसके प्रभाव से पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती है। देखो ये भी गलत लिखा है भाई। मान लो अगर ये उत्तर में बात की जाए, उत्तर में अगर ये अपनी बाईं दिशा ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा के दाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। और वहीं बात किया कि आपके दक्षिण में तो अपनी मूल दिशा के बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं।
तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, जबकि आपका पहला वाला सही है, तो केवल एक सही है, जबकि दूसरा वाला जो गलत था वो मैंने आपको करेक्ट कर दिया है। नेक्स्ट आता है कि तापमान के व्युत्क्रमण के लिए कौन सी परिस्थितियां होती हैं जो भौगोलिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। तो तापमान के व्युत्क्रमण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? स्वच्छ आकाश का होना, दीर्घ रातों का होना और हिमाच्छादन होना। तो आप कहोगे तीनों ही सही है, तो आप डी वाले पे टिक लगा दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश शिकार की भूमि के रूप में प्रसिद्ध है? शिकार की भूमि के लिए कौन सा यहाँ पर प्रसिद्ध होता है प्राकृतिक? अगर हम बात करें प्राकृतिक प्रदेश की, तो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश है। उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश शिकार की भूमि के लिए जाना जाता है। भारत की पहली बहुउद्देशीय संयुक्त ताप विद्युत ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश में किया गया। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। ध्यान रखिएगा, झांकरी में। ठीक है, बात करेंगे उष्णकटिबंधीय तूफान विध्वंसक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इसे पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर में किस नाम से जाना जाता है? बहुत छोटा क्वेश्चन है। टाइफून के नाम से जाना जाता है, चक्रवात के नाम से आपके हिंद महासागर में जाना जाता है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन आपका कहां पर? अमेरिका में। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बादल हैं और विशेषताएं, कौन से बादल की कौन सी विशेषता से संबंधित है उसको हम देख लेते हैं। अगर हम बात करें पच्छाप बादल की, पच्छाप बादल बात की जाए हमेशा सफेद रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? हमेशा सफेद रंग के होते हैं। कपासी मेघ की बात की जाए तो ये प्रायः 4000 से लेकर 7000 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित होते हैं। स्तरी मेघ की बात की जाए तो ये परतदार बादल होते हैं। और वर्षा मेघ की बात करें सूर्य की किरणों के लिए अपारदर्शी होते हैं। आप बोलोगे बी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पृथ्वी की आंतरिक, क्या लिखा है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ में विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है बताइए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में महासागरों में भूपर्पटी की जो मोटाई है महाद्वीपों की तुलना में कम होती है। बिल्कुल ठीक लिखा है। क्रोड जो है आपका निकिल और लोहे का बना होता है। बिल्कुल सही है। तो दोनों ही चीजें सही है। क्रोड का मतलब समझ पा रहे होगे, है ना आप लोग, मेंटल क्रोड, है ना। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर पहला वाला सही रहेगा। एक और दो दोनों सही है। एक तरफ कोयला भंडार है और एक तरफ राज्य। कौन सा कोयला भंडार किस राज्य से संबंधित है? बात करता है जैसे बरदा घाटी की बात करें महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नामचिक की बात की जाए अरुणाचल प्रदेश संबंधित है। बाकुंडा की बात की जाए आपका पश्चिम बंगाल संबंधित है। माकूम की बात की जाए तो असम संबंधित है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो रहेगा वो आपका ए वाला ऑप्शन सही रहेगा। चलिए बात करेंगे निम्नलिखित में से सही कार्यक्रम की पहचान कीजिए। इनमें से सभी की कार्यक्रम की पहचान करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO की स्थापना की गई थी। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की अगर कभी पूछी जाए कब की गई थी तो आप कहोगे 1908 में की गई थी। और कभी पूछ ले कहां पर की गई थी तो हीरापुर में। कहां पर? हीरापुर में की गई थी। और पूछ ले कहां पर? आसनसोल। कहां पर? आसनसोल में की गई थी। ठीक है, आपका फिर इसमें दूसरे नंबर पर कौन आएगा? आपका आएगा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको VISL कहते हैं, है ना, VISL। इसकी स्थापना कब की गई? 1923 में की गई थी। अगर कभी पूछे कहां पर की गई है तो भद्रावती में की गई है। कहां पर? भद्रावती। अब भद्रावती कहां पर है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो हिंदुस्तान स्टील कंपनी HSL की स्थापना की गई, जो कहां पर है? राउरकेला में। इसकी स्थापना आपकी 1959 में की गई है। चलिए ठीक है। फिर उसके बाद अंतिम में बोकारो स्टील कंपनी BSL की स्थापना की गई, है ना, BSL की। लेकिन पूछ ले कहां पर की गई तो पहले तो ये बता दो 1959 में इसकी भी की गई थी, लेकिन ध्यान रखना है सहयोग से। लेकिन 1964 में झारखंड के हजारीबाग के जिले में बोकारो में दामोदर नदी के संगम पर इसकी स्थापना की गई थी। तो आपका 1959 के अलावा 1964 भी आ सकता है। रूस के सहयोग से की गई, इसकी रूस के सहयोग से की गई है झारखंड के हजीराबाग में बोकारो में। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको सही ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही हो जाएगा। बात करेंगे निम्नलिखित में से कथनों पर बताइए अभिकथन और कारण है ना। अभिकथन कारण है इनमें से आपका कौन सा सही है? चलो देखते हैं। पश्चिम बंगाल में भारत का जूट सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। जो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है, भारत में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। प्रोडक्शन जूट का पश्चिम बंगाल में ही होता है। बिल्कुल ठीक लिखा है। हुगली नदी के दोनों किनारों पर जूट उत्पादक क्षेत्र का विस्तार है। बिल्कुल सही है। आप कहोगे 1 और 8 दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता, ये बात ध्यान रखना है। जब दक्षिणी सह्याद्री के निम्नलिखित में से विभिन्न पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ के बारे में बताना है कि यहाँ पर सही मिलान कौन सा है। सबसे ऊपर में आपको नॉर्थ में अन्नामलाई मिलेगा। अन्नामलाई के आपको नीचे क्या मिलेगा? कार्डमम मिलेगा। और कार्डमम के सबसे दक्षिण में आपको नागरकोइल मिलेगा। तो आप बोलोगे सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अभिकथन और कारण है, इनमें से क्या लिखा है? ठीक है, अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा सही है इसकी बात कर रहा है। अधिकतर प्रवाल महाद्वीपों के पूर्वी भाग में है।
या मध्य महासागरीय कटक के पूर्वी भाग में विकसित। मतलब कि अधिकतर जो प्रवाल होते हैं वो महाद्वीपों के ये तो पूर्वी भाग में मिलते हैं या फिर महासागरीय कटक के पूर्वी भाग में विकसित होते हैं। बिल्कुल सही लिखा है। भारत के पूर्वी भाग में मन्नार की खाड़ी और अंडमान निकोबार द्वीपों में प्रवाल पाए जाते हैं। बिल्कुल बात ठीक है, दोनों ही कथन आपके सही हैं, लेकिन आप कहोगे व्याख्या नहीं कर रहा है, दोनों कथन हैं सब ठीक है। एक तरफ नहरें हैं और एक तरफ नदियां हैं। कौन सी नहर कौन सी नदी से संबंधित है बात कर रहा है। जैसे त्रिवेणी नहर की बात करें, गंडक नदी संबंधित है। एडन की बात करी जाए, एडन आपका किससे, दामोदर नदी संबंधित है। एनीकट की बात की जाए, कावेरी नदी संबंधित है। और सरहिंद की बात करें, सतलुज नदी संबंधित है। आप बोलोगे डी वाला ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आता है कि धारवाड़ कृम की चट्टानों के संदर्भ में सही कथन बताइए। भाई धारवाड़ कृम की चट्टानों ये जीवाश्म युक्त परतदार चट्टानें होती हैं। भाई देखो गलत लिखा है, सीधा सीधा गलत लिखा है। अगर आपको पता नहीं है तो ध्यान रखना है, जीवाश्मों का स्वरूप यहाँ नष्ट हो गया होता है ना। चलो दूसरा कथन बोलता है कि अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम धारवाड़ चट्टानों से हुआ है। बिल्कुल सही है, इसी क्रम धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये भी सही है। तो आप बोलोगे दूसरा और तीसरा आपका यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए। मेहनत इतनी करता हूँ आपके लिए, आपको 10 सेकंड लगेंगे इतना सब करने में, बहुत ज्यादा समय कम में नहीं लगेगा, इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सा कथन सही है। चलो देखते हैं कौन सा सही है। मक्का अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश की खाद्य एवं चारायुक्त फसल है। बिल्कुल सही है। कपास के उत्पादन में 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता होती है। भाई कपास का जो उत्पादन होता है ना, ध्यान रखिएगा, कपास का जो उत्पादन होता है 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा की आवश्यकता, बल्कि इससे ज्यादा की होती है, ना कि आपकी इतनी होती है। तो आपका दूसरा वाला गलत है, केवल आपका यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। ध्यान रखिएगा, पहला वाला आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से नदी घाटी परियोजना और राज्य के बारे में कौन सा सम्मिलित नहीं है। मतलब कि चारों में एक गलत है, कौन सा गलत है उसको देख लेते हैं। जैसे इडुक्की की, जैसे उकाई की बात की जाए, उकाई आपका कहां पर है, केरल में है। सॉरी उकाई आपका गुजरात में, इडुक्की आपका केरल में। सॉरी इडुक्की आपका कहां पर है, केरल राज्य में। उकाई आपका गुजरात में सही है, इडुक्की केरल में है। पोचम पाद आपका तेलंगाना में है। पापनाशम आपका तमिलनाडु में है। तो आपका यहाँ पर कौन से मिले हैं, ए सी डी सही है, बी वाला गलत था, बता दिया है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पश्चिमी विक्षोभ का भारत पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताइए। पश्चिमी विक्षोभ का जो भारत में प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो उसके द्वारा, पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा उत्तर भारत में 20 से लेकर 25 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। देखो क्या पश्चिमी भारत में 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा हो सकती है, नहीं हो सकती है, केवल 5 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। तो पहला तो गलत है। यह जो वर्षा है, पश्चिमी विक्षोभ की जो वर्षा होती है, रबी फसलों के लिए अधिक उपयोगी होती है। बिल्कुल बात ठीक है। तो आप कहोगे केवल यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात में स्थित नहीं है। तो गुजरात में यहाँ पर कौन कौन से हैं जो स्थित हैं, तो उसको ढूंढ लो, तो बाकी अपना ऑप्शन गलत वाला मिल जाएगा। एंकुलेश्वर गुजरात में है, खंबात भी गुजरात में, आलिया बेट भी। बसीन की बात किया, बसीन आपका गुजरात में नहीं है, बसीन आपका गुजरात में नहीं है। किसी को पता है तो कमेंट करके बताइएगा, अदरवाइज मैं बता देता हूँ, बसीन आपका मुंबई में है, मुंबई तट पर स्थित है। चलिए बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उनकी जनघनत्व के आधार पर राज्यों का अवरोही क्रम में बताइए। जनगणना के आधार पर 2011 की जनघनत्व का बताना है अवरोही क्रम में, है ना। चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या अवरोही क्रम रहेगा आपका। बात की जाए सबसे पहले आपका आएगा बिहार, उसके बाद आएगा पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद केरल, फिर अंतिम में आपका आएगा क्या, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा आपका 2 4 1 3 आपका यहाँ पर सेव जाएगा। ठीक है, अगर बात करें थोड़ा सा हम लिखे भी दें तो आपका रहेगा बिहार का 1106, पश्चिम बंगाल का रहेगा 1028, वहीं केरल का रहेगा 860 और आपको उत्तर प्रदेश का रहेगा 829। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे, भारत में पाई जाने वाली प्रजाति समूह के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है। भारत में जो प्रजाति समूह की पर विचार करना है, कौन कौन सी यहाँ पर पाई जाती है। चलो हम देख लेते हैं कौन कौन सा सही रहेगा। यहाँ पर देखें प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति जो है राजमहल से लेकर अरावली पहाड़ी तक या बीच में पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। इनका संबंध संथाल, भील, गौंड, मुंडा, उराव आदि जनजाति से है। ये भी सही है। आप कहोगे 1 और 2 दोनों आपके सही हैं। चलिए भारत में प्रवाहित होने वाली निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम में लिखो। अवरोही क्रम में लिखना है लंबाई के आधार पर। चलो देख लेते हैं, सबसे पहले कौन सी आएगी, सबसे पहले आपकी आएगी भैया गोदावरी। कौन सी आएगी, गोदावरी आएगी। अगर गोदावरी की हम लंबाई की बात घर पर लें तो 1465 किलोमीटर है। उसके बाद आपकी कौन सी आएगी, उसके बाद आएगी आपकी कृष्णा, और कृष्णा की लंबाई की बात करें तो 1400 किलोमीटर है। किलोमीटर भी लिख जाते हैं, नहीं तो आप लोग बोलो किलोमीटर नहीं लिखा। उसके बाद आपकी अगर बात करें आएगी महानदी,
कौन सी आएगी, महानदी। और महानदी की अगर हम लंबाई की बात करें आपकी 858 किलोमीटर रहेगी, है ना। और फिर अगर हम उसके बाद बात करें, सॉरी नर्मदा आती है यहाँ पर, सॉरी नर्मदा, नर्मदा की रहेगी आपकी, मैं नर्मदा देख नहीं पाया, सॉरी, नर्मदा की रहेगी आपकी 1312 किलोमीटर। तो वहां पर आपको इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर आपकी नर्मदा आएगी, मैंने देख नहीं पाया, सॉरी। आपकी सबसे पहले गोदावरी, फिर आपकी आई कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर आपकी महानदी। तो आपका 3, 4 और 2, 1, तीसरा सी वाला आपको ऑप्शन सही रहेगा। एक तरफ जनजातियां हैं, एक तरफ अवस्थिति है। जनजाति और अवस्थिति की बात करें, जैसे चकमा आपकी त्रिपुरा से संबंधित है, बकरवाल की बात की जाए तो आपकी जम्मू कश्मीर संबंधित है, कुरुम्बा की बात की जाए आपकी आंध्र प्रदेश तमिलनाडु संबंधित है, और टोडा आपकी तमिलनाडु संबंधित है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर। तो आप यहाँ पर कहोगे सही ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट वाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय उद्यान है और संघ राज्य क्षेत्र है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस संघ या राज्य क्षेत्र में नहीं है सम्मिलित, यहाँ पर उसकी बताओ। जैसे कि बात करें नौकरेक मेघालय में है, किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर में ही है, वाल्मीकि आपका बिहार में है, बांधवगढ़ की बात की जाए आपका कर्नाटक में नहीं है, तो कहां पर है, मध्य प्रदेश में है। तो आपका ऑप्शन डी वाला गलत था। निम्नलिखित परियोजनाओं का सही कालक्रम में पहचानिए। तो यहाँ पर सही कालक्रम में पहचानना है। सबसे पहले ये समझो गिर शेर परियोजना कब की गई थी, 1972 में। उसकी बात की जाए घड़ियाल की, घड़ियाल आपकी की गई थी 1975 में। उसके बाद गेंडा परियोजना की बात की जाए तो आपकी 1987 में, और आपकी हाथी परियोजना की बात की जाए आपकी 1992 में। आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा सी वाला बिल्कुल करेक्ट। चलिए बात करेंगे आर्द्र भूमि वेटलैंड है और उनकी अवस्थिति है। कौन सा वेटलैंड कहाँ पर है, हरिके। हरिके आपका कहाँ है, पंजाब में है। दीपुर कहाँ है, दीपुर आपका असम में है। होकिरा की बात किया, होकिरा आपका जम्मू कश्मीर में है, और रुद्र सागर आपका त्रिपुरा में। ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा, बी वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजधानी कर्क रेखा के सबसे निकट है। ये कई सारे राज्य हैं और उनकी राजधानी पूछ रहा है, जो कर्क रेखा जो गुजरती है वो कौन से राज्य की जो राजधानी है वो सबसे निकट में है। आप बोलोगे रांची, झारखंड की राजधानी रांची है और सबसे निकट में पड़ती है, ध्यान रखिएगा। चलिए बात करेंगे अब यहाँ से थोड़े से करंट अफेयर क्वेश्चन आएंगे, है ना। फिर बीच बीच में फिर करंट अफेयर भी आते हैं, इसको आपको याद बना रहे। निम्नलिखित में से कौन से देशों के मध्य त्रिपक्षीय अभ्यास IMTRILAT 24 का आयोजन किया गया था। तो आप बोलोगे भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया के बीच में किया गया था। कब किया गया था, है ना, 21 से लेके 28 मार्च 2024 में किया गया था। क्यों डेट बता दिया है, अभी आपको पता होगा कि यूपी PCS में आपका 22 जो दिसंबर को हुआ था उसमें डेट ही पूछा था, है ना, डेट ही पूछा था, सबके तोते उड़ गए थे, तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाल ही में राजस्थान के पोखरण में हुए भारत शक्ति युद्ध अभ्यास का कौन शामिल है। भारत शक्ति युद्ध अभ्यास में कह रहा है कौन कौन शामिल है। आप कहोगे T-19 टैंक बिल्कुल, धनुष सारंग गन सिस्टम ये भी, और आकाश हथियार प्रणाली ये भी। तो आप कहोगे तीनों ही ऑप्शन सही है, आप डी वाले पे टिक लगा दोगे। निम्नलिखित में से किसने WT फीडर बेरूत 2 का 2024 के टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। तो आपके बोलोगे श्रीजा अकुला के द्वारा जीता गया है। एक तरफ नियुक्ति है और एक तरफ व्यक्ति है, और इनको बताना है, यहाँ पर कूट है, चलो हम यहीं पर टिक लगा लेंगे, है ना। तो नियुक्ति और यहाँ पर व्यक्ति संबंधी करना है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत कौन किए गए। आप बोलोगे सतनाम सिंह सिद्धू को किया गया। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 4th वाला रहेगा, मैं यहाँ पे लिखती भी जाता हूँ। भारतीय चार्टर्ड अकाउंट संस्थान के अध्यक्ष की बात करें कौन किए गए, तो आपका रणजीत कुमार अग्रवाल जी किए गए, तीसरे पे लगा देंगे। बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन है, आप बोलोगे निखिल जोशी हैं, यहाँ पर दूसरे पे लगा देंगे। और भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष आपके अनिल कुमार लोहाटी हैं, आप कहोगे पहले पे लगा देंगे। तो 1 2 3 4 बिल्कुल आप देखोगे आपके पूरा नीचे से सिक्वेंस मिला हुआ है, ठीक है। चलिए ऑप्शन में अगर देखा जाए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन आपको हो जाएगा सी वाला बिल्कुल करेक्ट। चलिए हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप्स फोरम के 4थे संस्करण का जो आयोजन है वह कहां पर किया गया था, नई दिल्ली में किया गया था। प्रयाग अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के फ्यूचर कैटेगरी का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। आप बोलोगे प्रयाग अंतरराष्ट्रीय शतरंज महोत्सव जो हुआ फ्यूचर कैटेगरी के खिताब जीतने वाले व्यक्ति की बात किया है, अंश नेरुरकर है। कौन है, अंश नेरुरकर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं I2 के बस प्लेटफॉर्म के संदर्भ पर विचार कीजिए। I2 के बस प्लेटफॉर्म जो है उसके बारे में विचार करें। इसरो के द्वारा इसको विकसित किया गया, बिल्कुल ठीक है। 2K का अर्थ होता है 2000 किलोग्राम श्रेणी की उपग्रहों के लिए एक मानक बस, बिल्कुल ठीक। तो आप कहोगे सी वाला सही है। हाल ही में मिशन दिव्यास्त्र
दिव्यास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? दिव्यास्त्र के लिए जो मिशन हुआ है उसके लिए मिसाइल का सफल परीक्षण कौन सा किया गया है? तो आप बोलोगे यहाँ पर अग्नि 5 का परीक्षण किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, कच्छ अजरक के बारे में बताइए कौन सा कथन सही है? तो कच्छ अजरक के बारे में बताना है सही कथन। अजरक एक शिल्प, कपड़ा शिल्प है। क्या है? अजरक एक कपड़ा शिल्प है जो कि गुजरात की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री से संबंधित है। बिल्कुल सही लिखा है। इस शिल्प को इस क्षेत्र में 400 साल पहले सिंध के मुसलमानों से पेश किया था। ये भी सही है। तो आप कहोगे यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन रहेगा क्योंकि आपके दोनों ऑप्शन सही है। मनरेगा योजना, मनरेगा योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को देश में सबसे अधिक 374 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी कौन से राज्य में मिलेगी? 374 रुपए की जो मजदूरी है सबसे अधिक देश में बात कर रहा है, किस राज्य में मिलेगी? आप कहोगे हरियाणा राज्य में दी जाएगी। कहां पर? हरियाणा राज्य में दी जाएगी। तो आज हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट जो हमारे आएंगे 51 से क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना है, एक साथ इसलिए नहीं बना पाता हूँ क्योंकि एक तो आप लोग देखते भी नहीं हो और एक साथ बोरिंग भी होता है, समय भी पेपर में काफी है, इसलिए 50-50 क्वेश्चन बना रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आप लोगों को। क्योंकि हमारी हिंदी की भी आएंगे, जैसे 51 के बाद आप देखोगे तो हिंदी वगैरह भी क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ से आपके हिंदी के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। ये देखिए, शब्दों का बर्तनी बताइए, शुद्ध सर्तनी वाला शुद्ध, है ना? तो आपको यहाँ से हिंदी के शब्द देखने को मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ऐसी बात नहीं है। तो चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और नेक्स्ट वीडियो जो मिल सके इसके आगे के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना है। बाकी की आप चैनल पर जाकर विजिट कर लेना, बहुत सारी मल्टीपल चीजें चल रही है आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।